बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके साथ ही सभी राज्यों में 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो 17 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी। 1 चरण में यहां पर चुनाव होंगे। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा। इसके साथ ही मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 13 से 20 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 23 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। दूसरे चरण के लिए नामांकन 21 अक्टूबर से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, वहीं 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। 1 चरण में यहां पर चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को परिणाम जारी होंगे। चले तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। एमपी में 1 चरण में विधानसभा चुनाव होगा और छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग हुई। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 13 से 20 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 23 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन 21 अक्टूबर से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, वहीं 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। राजनांदगांव से बीजेपी सांसद और बस्तर संभाग के प्रभारी संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए धर्मांतरण, भ्रष्टाचार, घोटाले और वादा खिलाफी को लेकर बस्तर की जनता में काफी आक्रोश है। इसे देखते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रथम चरण में होने वाले बस्तर संभाग और राजनांदगांव लोकसभा के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और उनसे बात की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। हमारे साथ राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव का ऐलान हो चुका है। राजनांदगांव लोकसभा और बस्तर में 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और बाकी जगह 17 को होने वाले हैं। क्या लग रहा है, कम समय नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी? पहले भी जब चुनाव हुआ था तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और जिस प्रकार से बस्तर में 12 सीट और राजनांदगांव लोकसभा में 8 सीटें हैं, ऐसे 20 सीटों का चुनाव जो 7 तारीख को ऐलान हुआ है। और ये कह सकते हैं कि ठीक है, 17 के लिए थोड़ा सा समय, किंतु 7 के लिए भी पर्याप्त समय है और इसमें हमारी तैयारी पूरी है। और भारतीय जनता पार्टी के ये मैं कह सकता हूँ विशेषता रही है कि हम तो शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं, कहीं कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो संभावित सूची आई थी, दूसरी सूची कहां अटक गई और संभावित सूची को लेकर जो विरोध हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लोग पहुंच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उससे किस तरह से निपटेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी प्रकार की बात नहीं है। समय हो चुका है, जल्द से जल्द सूची आएगी। पहली सूची में भी हम आगे रहे हैं, फिर से आने वाली है। तो ये थे संतोष पांडे जी। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो विरोध के साथ उठ रहे हैं अभी सूची को लेकर, संभावित सूची को लेकर, वो पार्टी में होता है। जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है तो विरोध के साथ होते हैं और उनको मिल बैठकर समझा लिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात जरूर कबूल की है कि पहले चरण का जो चुनाव होने वाला है उसमें समय कम मिला है, मगर इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और दमदारी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।